श्रीमद् भगवद गीता का जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मानव आत्मा के लिए शाश्वत उपदेश है, उसको समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मोहग्रस्त और दुख से संतप्त अर्जुन को भगवान पूरी मानवता को निमित्त बना करके उपदेश दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम आत्म स्वरूप हो जो निष्क्रिय है और सुख दुख से परे अविकारी है, सत चित आनंद स्वरूप है। वही तुम्हारी यथार्थता है। अपने स्वरूप की इस यथार्थता को ना समझकर तुम अपने आप को देह समझ रहे हो और देह से संबंधित जो तुम्हारे प्रियजन हैं उनको ही तुम अपना मानते हो। देह और देह से संबंधित जो लोग ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, काल चक्र से इनका जन्म होता है और काल में ही ये विलीन हो जाएंगे। तुम शाश्वत हो। तुम्हारा स्वरूप काल के भीतर नहीं है, बल्कि काल भी तुम्हारी सत्ता से ही प्राप्त होकर के तुमको प्रतीत मात्र हो रहा है। वस्तुतः तुम अकाल हो। तो अपने इस स्वरूप को जाने बिना किसी भी व्यक्ति का दुख हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता। और इस देह बोध में बैठ कर के तुम सभी व्यवहार करते हो। देह बोध के कारण ही आसक्ति, ममता और अहंकार के कारण तुम बंधनों में पड़ कर के निरंतर जन्म और मरण के चक्कर में घूम रहे हो। तो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। वो स्वरूप का ज्ञान जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता, अहंकार, ममता, आसक्ति और स्वार्थ बुद्धि कम नहीं होती, खत्म नहीं होती, तब तक वो यथार्थ स्वरूप भीतर से प्रकट नहीं होगा। तो उसके लिए, चित्त शुद्धि के लिए तुमको कर्म योग का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी स्वार्थ बुद्धि, देह बोध और अहंकार ढीला पड़े। तुम बड़े आदर्श के लिए, जहाँ जो तुम मैं और मेरे को ही अपना संसार समझते हो, बड़े दायरे में तुम्हारा जीवन, जिसको समष्टि जीवन बोलते हैं, जहाँ विश्व चक्र बोलते हैं, यज्ञार्थ जीवन बोलते हैं, उसके लिए तुम्हारा जीवन जब शुरू होगा तो तुम्हारे जीवन का छोटापन, परिच्छिन्नता वो चली जाएगी। यहाँ एक बात ध्यान रख है कि कर्म योग शब्द भगवान ने एक या दो बार ही प्रयोग किया है। अधिकतर भगवान
कर्म योग को बुद्धि योग कहते हैं। दूसरे अध्याय में 6-7 बार बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते आदि श्लोकों के द्वारा भगवान इसको बुद्धि योग शब्द से कहते हैं। अर्थात गड़बड़ी हमारी बुद्धि में ही है, सोच में ही है कि मैं स्वार्थ में जीऊं, सब मेरे को मिल जाए, सब लोग मेरी ही सेवा करें, सबको मैं ही अपने यूज करूं और मेरे लिए ही सबका जीवन है। ये बुद्धि में बातें बैठी हुई हैं। ये संसार ही सत्य है, ये संसार ही सबसे अच्छा है, ये संसार ही अपना है, मैं देह मात्र हूँ। ये गड़बड़ियां बुद्धि में बैठी हुई हैं। इसलिए भगवान बुद्धि योग शब्द का प्रयोग करते हैं। एक स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी वो कहते हैं कि ये जो कर्म योग है ना, चाहे कोई नास्तिक भी हो, ईश्वर को नहीं भी मानता, वो भी इस बुद्धि योग का आश्रय लेकर के अपने जीवन को काफी उन्नत कर सकता है। ये बुद्धि की गड़बड़ियां दूर हो जाएं, तो इसलिए कर्म योग को बुद्धि योग भी आप कई किताबों में पढ़ेंगे। दूसरा, इसको समत्व योग भी बोलते हैं, जिसको भगवान ने अपने शब्दों में ही कहा, सिद्ध्या सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो समत्व योग का नाम भी कर्म योग ही है। समत्व क्या है? असक्ति ममता से रहित होकर के सिद्धि और असिद्धि में सम रहते हुए प्रत्येक कर्म को करने का नाम कर्म योग है। इसलिए इस योग को समत्व योग भी कहते हैं। तो इन नामों से आप भ्रांत नहीं होना कहीं पड़े। तो बुद्धि योग और समत्व योग, ये कहीं कहीं तदर्थ योग भी इसको बोलते हैं। तो ये सब कर्म योग के ही पर्यायवाची शब्द हैं, जिनका अलग अलग विद्वानों ने प्रयोग किया है। अब ये जो कर्म योग के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज, कर्म क्यों करना है, कैसे करना है, और उस कर्म में, कर्म योग करने में रुकावट क्या है, उसको भगवान तीसरे अध्याय में मुख्य रूप से बताने जा रहे हैं। स्वामी अखंडानंद एक जगह और लिखते हैं, बड़ी अच्छी सारात्मक बात है। वो कहते हैं, जब बुद्धि में ईश्वर का अवतरण होता है, अवतरण मतलब उतरना, बुद्धि में ईश्वर स्थापित होता है, तो उसका नाम है ज्ञान योग। जब हमारी प्रीति में, प्रेम में भगवान अवतरित होते हैं, तो उसका नाम है भक्ति योग। और जब हमारे हाथ पैर इंद्रियों में परमात्मा का अवतरण होता है, तो उसका नाम है कर्म योग। तो बुद्धि में, ज्ञान में परमात्मा का अवतरण होना ज्ञान योग, प्रीति में अवतरण होना भक्ति योग, और हाथ पैरों में भगवान का अवतरण होना कर्म योग। तो हमारी बुद्धि में दूसरे दूसरे निश्चयों का अवतरण रहता है, और हमारे प्रेम में अपने और अपने संबंधियों का ही अवतरण होता है, और हमारे हाथ पैरों में अपने स्वार्थ का ही अवतरण होता है। इसीलिए हमारी बुद्धि ज्ञान योग, हमारी प्रीति भक्ति योग,
और हमारे कर्म जो हैं वो कर्म योग नहीं बन पाते। तो भगवान कहते हैं उस निष्क्रिय आत्म स्वरूप तक पहुंचने के लिए कर्मों का अनुष्ठान जरूरी है। और इन कर्मों से बच करके अगर तुम सीधे ज्ञान योग में जाना चाहो तो वो संभव नहीं है। यहाँ एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, गीता और संपूर्ण वेद, क्योंकि संपूर्ण वेदों का ये सार है गीता। भगवान पहले कर्म योग के ऊपर बल दे रहे हैं कि तुम निष्काम कर्म योग करो, और जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो इन कर्मों को छोड़ने के लिए भी भगवान बहुत जोर देते हैं। एक अवस्था में जाकर के कर्मों का परित्याग करना भी जरूरी हो जाता है। तब निरंतर श्रवण मनन निधि ध्यासन ध्यान आदि जो अंतरंग साधना है उसमें निरंतर लग करके व्यक्ति उस आत्म साक्षात्कार तक पहुंचता है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाती है अवस्था, उस समय बहुत सारे संत लोग साधु महात्मा कर्मों में लग जाते हैं, लोग कल्याणार्थ। तो वो कर्म करे चाहे ना करे, वो जीवन मुक्त पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। वो उसके लिए कर्म बंधनकारी नहीं होते। तो पहले पूरे जोर से कर्म योग का अनुष्ठान करना है और फिर कर्मों को छोड़कर ज्ञान योग की साधना करनी है। और आत्म साक्षात्कार होने के बाद फिर आप चाहें तो लोक मंगल के लिए, पर उपकार के लिए, लोक शिक्षा के लिए कर्म कर सकते हैं। और अधिकतर संत लोग जीवन मुक्त पुरुष कर्म करते ही हैं जब तक इस शरीर में प्राण रहते हैं। तो जो कर्म छोड़ना है जब ज्ञान के लिए, उसको भगवान नैष्कर्म्य सिद्धि शब्द से कहते हैं, निष्कर्मता प्राप्त हो जाना। तो भगवान तीसरे श्लोक के द्वारा कहते हैं, अर्जुन अगर तुम सोचो कि कर्म योग को बिना किए मैं नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा तो ये संभव नहीं है। और कर्मों के संन्यास मात्र से ही कोई ज्ञानी हो जाता है, ये बात भी जरूरी नहीं है। इसलिए तुम कर्म करो। और आगे के 4 श्लोकों के द्वारा भगवान कहते हैं कि कर्म करना क्यों जरूरी है। चौथे श्लोक में भगवान नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ही अवशा कर्म सर्वा प्रकृति गुणैः। हे अर्जुन, जब तक तुम इस देह में बैठे हो और देह की जो यात्रा है वो कर्मों के बिना नहीं चल सकती। अपने खाने पीने व्यवहार के लिए जितनी जरूरत है, तुम कर्मों के बिना वो तुम्हारी शरीर यात्रा संभव ही नहीं। इसीलिए कोई भी देहधारी शरीरधारी प्राणी बिना कर्मों के एक क्षण भी नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी। अब आंखों का झपकना, श्वास लेना, उठना बैठना, ये भी क्रिया है, ये भी कर्म है। इसलिए कर्म तो तुम बाध्य होकर के, परवश होकर के कर्म करना तुम्हारी मजबूरी है। इसीलिए जब कर्म करना तुम्हारी मजबूरी है
तो तुम कर्मों को योग बनाओ, ताकि कर्म तुम्हारे लिए बंधन का कारण ना बन करके तुम्हारे लौकिक और पारलौकिक उत्थान का निमित्त बने। और पांच छठे श्लोक के द्वारा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरण। अर्जुन, तुम्हारा चित्त तो अशुद्ध है, वासना कामना भरी पड़ी है, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, लेकिन तुम कर्मों को छोड़ रहे हो। और कर्मों को छोड़ करके जब तुम बैठोगे तो तुम्हारा मन तो चंचल है, वो तो विषयों का ही चिंतन करेगा। तो ये तुम्हारा मिथ्याचार होगा, पाखंड होगा। तुम अपने को और दूसरों को धोखा दे रहे हो। शरीर के द्वारा कर्म नहीं कर रहे और मन ही मन विषयों का चिंतन कर रहे हो। ऐसा जो मिथ्याचार, झूठा जो तुम्हारा जीवन है, ये तुमको घोर दुख और पतन में ले जाएगा। इसीलिए अपनी वस्तु स्थिति को समझते हुए, अगर तुम्हारे भीतर कामना है, यहाँ दो प्रकार के भगवान कर्मों का विधान, सकाम और निष्काम। अगर तुम्हारे भीतर मुक्ति की कामना नहीं पैदा हुई, चाह पैदा नहीं हुई, और चाह समझ से पैदा होती है। एक महात्मा से मैंने पूछा, और वो नामधारी समाज के ही थे, तो मैंने उनको पूछा कि आप मुक्ति का स्वरूप क्या समझते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर के। वो कहने लगे, जैसे किसी थैले में कोई मिट्टी भर करके ऊपर से थैले को बांध दिया जाए, अब वो ना कहीं हिल सकती है ना जा सकती है। मुक्ति का तो मतलब यही है कि उस थैले में बंद हो जाना। अरे दोबारा जन्मेंगे, संसार में आएंगे, परिवार बसाएंगे, कारोबार खड़ा करेंगे, इस संसार के रंग तमाशे देखेंगे, यही तो जीवन है। मुक्ति का क्या मतलब एक जगह बंद हो जाना। तो समझ का लेवल है, कोई व्यक्ति जीवन को किस ढंग से देखता है। अभी उनको मुक्ति का मतलब ही नहीं पता कि मुक्ति कहते किसको हैं, तो इच्छा और चाह कैसे पैदा होगी। तो भगवान कहते हैं, अगर तुमको संसार के पदार्थों की चाह है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये अभी तुम्हारी समझ डेवलप नहीं हुई है। संसार की सत्यता तुम्हारे सामने नहीं आई है, लेकिन तुम अनाचार मत करो, दुराचार मत करो, धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, जिसको हमारे सिखिज्म में दशा नौवांधी किर्त करने को बोलते हैं। मेहनत करो। अगर धन की इच्छा है, सांसारिक सुख की चाह है, प्रसिद्धि की इच्छा है, तो धर्म पूर्वक चलो। जो धर्म ने जैसे आचरण के लिए बताया है, उस ढंग से चल करके अपनी कामना को पूरा करो। और इसमें विशेषता क्या है, जैसे जैसे आप धर्म पूर्वक चलेंगे, और धर्म साक्षात परमात्मा का रूप है। धर्म की ये विशेषता है, बहुत दिनों तक व्यक्ति संसार के सुखों की कामना नहीं कर पाता। अगर व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सिमरन करता है, अपने खान पान को स्वच्छ रखता है, अपने व्यवहार को शुद्ध रखता है, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से चलना, चोरी नहीं करनी, अपने हक का ही खाना,
दूसरे को लूटने की भावना नहीं रखना, चालाकी नहीं करना, अगर इसके प्रति अवेयर है, सजग है और निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा से ऐसा नैतिक धार्मिक जीवन जीता है, तो भगवान कहते हैं कि उसकी बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, समझ का दायरा बढ़ने लगता है, उसकी कामना स्वतः गिर जाती है, कम हो जाती है, और उसके भीतर स्वाभाविक प्रश्न उठने लगता है कि मेरे कर्म क्या ये सब सांसारिक पदार्थों के लिए ही हैं? क्या ये सांसारिक पदार्थ मुझे अंतिम तक सुख दे पाएंगे? जो मैं इन कर्मों के द्वारा प्राप्त करूंगा वो हमेशा मेरे पास रहेगा? जैसे ये सवाल उठने लगते हैं भीतर, चिंतन शुरू होता है, तो व्यक्ति स्वयं ही निष्काम कर्मों की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। ये इस ढंग से भीतरी बदलाव होता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। जैसे जब आप घर में बैठे होते हैं तो आपकी मनोदशा एक दूसरे ढंग की होती है। जैसे ही आप साध संगत में जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, सेवा करते हैं, चाहे आपकी इंटेंशन बहुत मुक्ति वाली, जहाँ मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, इस ढंग की ना भी हो, ऐसे व्यवहार से धीरे धीरे अनजाने में हमारे भीतर एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो भगवान यहाँ पहले 5 श्लोकों के द्वारा कहते हैं, अर्जुन मिथ्याचार मत करो और निकम्मे और निठल्ले मत बैठे रहो। जब तुम अपने खाने पीने के लिए तो विवश हो कर्म करने के लिए, तो फिर तुम अपने कर्मों को योग क्यों नहीं बनाते? तो अगर कामना है भीतर, तो सबसे पहले अपने व्यवहार की शुद्धि करो, धर्म पूर्वक चलो, अन्याय और अधर्म मत करो। अगर तुमको इतनी समझ आ गई है जीवन के अनुभवों से और शास्त्र और गुरु के ज्ञान से कि ये जीवन परमात्मा के लिए है, मुक्ति के लिए है, तो तुम अपने कर्मों को निष्काम बनाओ। और इसका वर्णन भगवान 9वें श्लोक में कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। भगवान एक बड़ा पारिभाषिक शब्द दे रहे हैं। अर्जुन पूछता है कि फिर मैं कर्म कैसे करूं, किस लिए करूं? अब किस लिए करूं, ये प्रसंग शुरू हो रहा है। तो भगवान कहते हैं तुम यज्ञार्थात, यज्ञ के लिए कर्म करो। भगवान यज्ञ शब्द दे रहे हैं। एक यज्ञ होता है हवन कुंड में कुछ आहुतियां डालना, घी आदि की सामग्री की, और किसी विशेष देवता के लिए और विशेष कामना के लिए जो हम क्रिया करते हैं उसको शास्त्रों में यज्ञ कहते हैं, जैसे हम हवन करते हैं। लेकिन यहां भगवान यज्ञ अर्थ एक बड़े दायरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन अपने कर्मों को यज्ञ बनाओ, यज्ञ के लिए करो, और यज्ञ के लिए करने से क्या होगा? लोको यम कर्म बंधना, तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए बंधन नहीं बनेंगे, तुम्हारी आसक्ति, ममता और अहंकार का पोषण नहीं करेंगे। तो क्या होगा? मुक्त संगा समाचरा। जब तुम अपने कर्मों को
यज्ञ के लिए करना शुरू कर दोगे तो वो कर्म तुम्हारे लिए मुक्ति का साधन बन जाएंगे। क्यों? सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषा भो स्विष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेया परम वाप्स्यथा। क्योंकि परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो एक महान यज्ञ चलाया, और ये सृष्टि को भगवान एक यज्ञ के साथ तुलना कर रहे हैं। तुलना ही नहीं, इस सृष्टि को भगवान यज्ञ कह रहे हैं। वेद की एक ऋचा है, यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ क्या है? साक्षात विष्णु ही यज्ञ है। यहाँ विष्णु कोई देवता अर्थ नहीं है। विष्णु का मतलब है व्यापकौ इति विष्णु, जो तत्व सर्वत्र व्यापक है उसी को विष्णु कहा जाता है। तो ये सृष्टि से पूर्व परमात्मा ने अपने आप को यज्ञ रूप में व्यक्त किया। ये सृष्टि क्या है? परमात्मा का एक यज्ञ चल रहा है। आगे बताएंगे भगवान, ये सृष्टि एक यज्ञ चल रहा है। अर्जुन, तुम अपने कर्मों को उस वैश्विक यज्ञ, जहां समष्टि शब्द का मैं प्रयोग करूंगा आगे, समष्टि का अर्थ होता है पूरे विश्व के लिए करना, और व्यष्टि का अर्थ होता है अपने स्वार्थ, जहां अपने लिए करना। व्यष्टि और समष्टि दो पारिभाषिक शब्द हैं। तो भगवान कहते हैं तुम अपने कर्मों को इस व्यष्टि यज्ञ के लिए अपनी आहुतियां बनाओ। जब तुम्हारे कर्म उस वैश्विक यज्ञ की आहुति बन जाएंगे तो सभी देवता तुम पर प्रसन्न होंगे, तुम्हारे अहंकार और स्वार्थ का घेरा टूटेगा, और तुम्हारे कर्म उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ के रूप में परमात्मा ने ही अपने को व्यक्त किया है। वो यज्ञ के द्वारा ही तुम्हारा जीवन चल रहा है। जब तुम अपने जीवन को कर्मों के द्वारा उस यज्ञ का पोषण करोगे, यज्ञ में सहायक पार्टिसिपेंट बन जाओगे, तो तुम्हारे कर्म तुम्हारी मुक्ति का साधन बनेंगे। इसीलिए वो कर्म यज्ञ के साथ जुड़ने चाहिए। अनेन प्रसविष्यध्वम एषा वो स्विष्ट काम दुख। इतना ही नहीं अर्जुन, अगर तुम अपने कर्मों को यज्ञ के साथ जोड़ दोगे तो वो देवता लोग तुम्हारी सभी कामना पूरी करेंगे। तुम्हारे भोजन की व्यवस्था, तुम्हारे सुख सुविधाओं की व्यवस्था, जो भी तुम्हारी जरूरत है वो भी पूरी होगी, और वो पूरी होने के साथ साथ वो कर्म तुम्हारे लिए बंधन भी नहीं बनेंगे। इसका मतलब कि ये जो हमको चिंता होती है अपनी जरूरतों की, अपने फ्यूचर की, ये एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है, इसीलिए हम इकट्ठा करते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लोक की रक्षा और तुम्हारे परलोक अर्थात मुक्ति की रक्षा, ये दोनों की सिद्धि होगी जब तुम अपने कर्मों को उस विश्व यज्ञ के साथ जोड़ दोगे, अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए नहीं करोगे।
अब यहाँ पर एक चीज और हम विचार करें, भगवान अपने ही शब्दों में कहते हैं, देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयंता श्रेया परम वाप्स्यता। ये जो 11वां श्लोक है, 11वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्म योग के विषय में, और ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान कहते हैं श्रेय परम वाप्स्यथा। अगर तुम श्रेय चाहते हो, श्रेय का मतलब मुक्ति, कल्याण, उसका अर्थ होता है श्रेय। और जो तुम्हारा परम कल्याण को तुम प्राप्त करोगे कैसे? देवा भावयता नेना। ये जो यज्ञ चल रहा है ना, इसको देवता चला रहे हैं। अब देवताओं का जो कंसेप्ट है, और सनातन में कहने को 33 करोड़ देवता बोलते हैं। असल में जो मूल शब्द बृहदारण्यक उपनिषद में आया है ना, वो 33 कोटि शब्द है। और कोटि शब्द को ही जब किसी शब्द का लोक में, संसार में, लोगों में अर्थ बिगड़ता है, तो वो कुछ का कुछ बन जाता है। कोटि शब्द को ही करोड़ अर्थ में लोग बोलने लगे, 33 करोड़, 33 करोड़। वस्तुतः उपनिषदों में 33 देवताओं की बात आई है कि उस परमात्मा ने इस सृष्टि यज्ञ को चलाने के लिए अपने आप को 33 रूपों में व्यक्त किया। तो जैसे आप किसी काम को करने लगते हैं, जैसे मान लीजिए ये राज्य ही स्टेट चलती है, एक प्रधानमंत्री है, वो मुख्य देवता है मान लीजिए। अब उसने अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री बना दिए, तो वो प्रधानमंत्री ही अपने कार्य को सुचारू रूप में चलाने के लिए बांट देता है, ताकि हर व्यक्ति एक काम की जिम्मेवारी लेके उसको अच्छे से करे। उसी प्रकार जल का देवता, वायु का देवता, वृष्टि का देवता, पृथ्वी माता, इस प्रकार दिशाओं का देवता, नेत्र का देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, ये जो आपको पूरे विश्व में ऐसे जो तत्व हैं, जो पूरी सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन करते हैं, उनको हम देवता कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस यज्ञ को ये देवता लोग चला रहे हैं। देवता की पूजा की बात यहां नहीं हो रही। मैं फिर, भगवान कृष्ण इस बात से सहमत नहीं है। भगवान कहते हैं कि वो देवता उस परमात्मा का अंश हैं, और परमात्मा के आदेश और संकल्प से परमात्मा का ही एक रूप उस कार्य को व्यवस्थित कर रहा है। देवता के द्वारा जो तुम पूजा करोगे वो परमात्मा तक ही पहुंचेगी। आगे के श्लोकों में भगवान कहेंगे इस बात को बड़े स्पष्ट से। जैसे आप इस हाथ को छुएं, तो ये हाथ इस शरीर का एक अंग है, लेकिन चाहे हाथ को छुएं, चाहे पैर को छुएं, चाहे शरीर के किसी भी अंग को स्पर्श करें, तो स्पर्श किसको होगा? मुझे होगा। चाहे मेरे किसी भी अंग की आप निंदा करें, तो किसकी निंदा मानूंगा मैं? अपनी। मेरे किसी भी अंग की प्रशंसा करें तो मैं किसकी प्रशंसा मानूंगा? अपनी मानूंगा। कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि हाँ मेरे तो हाथ की निंदा कर रहा है, मेरी तो नहीं कर रहा।
मेरे तो चेहरे की निंदा कर रहा है, मेरी तो नहीं कर रहा। तो मैं हो गया अंगी और ये शरीर हो गए मेरे अंग, और इन अंगों के द्वारा अंगी ही काम करता है। अवयवी अवयवों के द्वारा ही काम करता है। उसी प्रकार परमात्मा भी इन देवताओं के द्वारा इस सृष्टि यज्ञ को चलाता है। देवता की पूजा परमात्मा की ही पूजा है, क्योंकि ये जो विश्व यज्ञ है वो परमात्मा ही है। परमात्मा ही इस सृष्टि रूप में व्यक्त हुआ है, जिसको गुरबाणी निर्गुण आप सरगुण पी ओही कलातार, जिन सगली मोही के वाक्य अनुसार समुद्र ही प्रत्येक तरंगों के भीतर में होता है। तरंग कुछ अलग नहीं है, समुद्र ही तरंगों के रूप में आया है। ये तो देखने वाले की दृष्टि है। एक व्यक्ति तरंगों को समुद्र से अलग देखता है और एक व्यक्ति देखता है प्रत्येक तरंग के भीतर जल ही जल है, जल के अतिरिक्त कुछ नहीं। उसी प्रकार परमात्मा ने जीवों को कर्म फल का भोग देने के लिए, परमात्मा ने जीवों को अपने बंधन काट करके यथार्थ स्वरूप तक पहुंचने के लिए इस सृष्टि की रचना की। और इस सृष्टि रूप में वो निर्गुण निराकार निष्क्रिय निर्वद्य परमात्मा अपने आप को सरगुण रूप में व्यक्त करता है। और सरगुण परमात्मा ही फिर इन सभी आकारों के रूप में प्रकट होता है। तो ये जो इन सभी आकारों में प्रकट होना, यही परमात्मा का यज्ञ रूप में व्यक्त होना है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, प्रत्येक रूप पदार्थ व्यक्ति, ये सब परमात्मा का ही प्रकटन है, परमात्मा का ही प्रकाश है। और उन सभी रूपों की जो विशिष्ट विशिष्ट हैं, जैसे सूर्य इस विश्व यज्ञ का एक विशेष परमात्मा का रूप है, तो सूर्य को देवता रूप से कहा। वायु है, अग्नि है, वृष्टि है, समुद्र है। 10वें अध्याय में भगवान कहेंगे, जहां जहां तुमको मेरा विशेष प्रकाश मालूम पड़े, भगवत्ता नजर आए, बड़ी शक्ति नजर आए, समझ लेना वहां मेरा एक प्रकाश है। और दूसरे ढंग से आप अगर इसको ऐसा समझें, मैं बहुत परिभाषिक शब्दों में नहीं जाना चाहता। एक होता है आध्यात्मिक, एक होता है आदिदैविक, और एक होता है अधिभूत। तीन शब्दों को हम समझ लें तो ये यज्ञ आपको समझ में आएगा। जैसे ये नेत्र क्या है? अध्यात्म है। आत्मनि अधिकृत्य इति अध्यात्म, जो मैं का पार में पहुंचने का जरिया है, उसको बोलते हैं अध्यात्म। जब मैं संसार शब्द का भी प्रयोग ना करके परमात्मा का प्रयोग करूं, जिसके द्वारा हम परमात्मा तक पहुंचते हैं, उसका नाम होता है अध्यात्म। अर्थात जिसको मैं करके मैं महसूस करता हूं, उसका नाम है अध्यात्म। और अध्यात्म का एक अंग है ये नेत्र। अब ये नेत्र हो गया अध्यात्म।
और ये जो रूप आप देख रहे हैं जगत, ये हो गया अधिभूत। और इन नेत्रों के जो देखने की शक्ति है वो हो गया अधिदैव। तो इन नेत्रों के भीतर एक आदि दैविक देवता भी बैठा हुआ है, जिसको हम सूर्य कहते हैं, सूर्य देव। ये पिंड, ये नाम दिया जाता है जो आग का गोला आसमान में लटक रहा है। वेदांत की भाषा में देखेंगे, ये जो आग का गोला है ये सूर्य देव का शरीर है। और इस शरीर के भीतर जो परमात्मीय शक्ति का निवास है, हम उसको देवता कहते हैं। उसी प्रकार हाथों का देवता इंद्र माना जाता है, कानों का देवता अश्विनी कुमारों को माना जाता है। अलग अलग ढंग से हमारे प्रत्येक अंग का एक आदि दैविक देवता भी निवास करता है, जिसकी कृपा से ये शरीर की शक्ति आती है। इन इंद्रियों का संचालन और सुरक्षा वो करते हैं। वो जो आदि दैविक सत्ता अलग अलग रूपों में पूरे संसार में व्याप्त हैं, भगवान श्री कृष्ण और उपनिषद के ऋषि उसको देवता शब्द से कहते हैं। केवल मूर्ति के भीतर देवता नहीं, प्रत्येक वस्तु पदार्थ के भीतर देवता है। तो भगवान कहते हैं देवान भावयता नेन, हे अर्जुन, इस विश्व यज्ञ का जो रूप है वो परमात्मा है। और परमात्मा ने ही अपने विशिष्ट रूप व्यक्त किए हैं। वो विशिष्ट रूपों को ही देवता कहते हैं। और वो देवता इस पूरे यज्ञ का संचालन कर रहे हैं। इसलिए तुम उन यज्ञों के द्वारा उन देवताओं को प्रसन्न करो। देवता भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वाह। वो देवता तुमको कुछ दे रहे हैं। सूर्य तुमको नेत्र शक्ति दे रहा है, दिशाएं तुमको श्रवण इंद्रिय दे रही हैं। उसी प्रकार वायु तुमको स्पर्श का एहसास करा रही है। ये भूख प्यास पृथ्वी अन्न दे रही है, अग्नि ताप दे रही है। तो ये जो विश्व यज्ञ चल रहा है वो देवता निरंतर तुमको कुछ दे रहे हैं। तुम्हारा जीवन उन देवताओं को देने द्वारा ही संचालित हो रहा है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा। तुम अपने स्वार्थ के लिए मत जियो। तुम अपने एक छोटे शरीर और परिवार के लिए ही मत जियो। ये देवता निरंतर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, दिन रात। वो परमात्मा देवता के रूप में काम कर रहा है। तुम भी अपने कर्मों के द्वारा उन देवताओं को संतुष्ट करो, उनकी पूजा करो। अपने कर्मों के द्वारा तुम उनकी सेवा करो, उसमें आहुति डालो। परस्परम भावयंता, जब ये श्रृंखला परस्पर चलेगी, वो तुमको दे रहे हैं, तुम अपने कर्मों के द्वारा उनको दो। श्रेय परम वाप्स्य था, तब तुम परम श्रेय को, मुक्ति को प्राप्त करोगे। तो कर्म क्यों करने हैं? भगवान ने कहा यज्ञ के लिए करने हैं, ताकि इस विश्व व्यवस्था के साथ हम जुड़ जाएं।
इस विश्व व्यवस्था के साथ जुड़ने का नाम है उस परमात्मा के साथ जुड़ना। अपने कर्मों का जो छोटा भोग इच्छा, स्वार्थ इच्छा, इससे बाहर निकल करके जब बड़े दायरे में हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारे अहंकार का घेरा टूटता है और हमारी कामनाएं निकल करके चित्त शुद्ध होता है। इसलिए यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुज्यते ते त्वगम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अगर तुम इस यज्ञ के लिए काम करोगे, मुच्यते सर्व किल विषय, तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने स्वार्थ के लिए काम करते हो तो तुम पापाचार करते हो, तुम घोर पापों का काम करके अपने जीवन को बंधन में डाल रहे हो। ये 13वें श्लोक तक भगवान ने बताया कर्म किस लिए करना है। अब यहाँ पर मैं एक शब्द और अभी स्मरण में आया, इसको और स्पष्टता से करूं। अब आप स्वयं ही कल्पना करिए कि जब हमारी प्रत्येक एफर्ट, प्रत्येक क्रिया एक बड़े उद्देश्य से होने लगेगी तो हमारा चित्त कितना निर्मल हो जाएगा। हमारे जीने का जो दायरा है, मकसद है, उद्देश्य है, वो कितना बड़ा हो जाएगा। और अभी जो हम विश्व के साथ कटा कटा महसूस करते हैं, हमको लगता है कि ये तो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ है, मैं जैसे मर्जी करूं, जैसे मर्जी जीऊं, ये तो मेरा अपना जीवन है। फिर पर्सनल कुछ नहीं रहता। ये तो विश्व यज्ञ के द्वारा तुम्हारा ये जीवन पल्लवित और पोषित हो रहा है। अगर तुम इस यज्ञ में अपनी कर्म रूपी आहुति नहीं दहोगे तो भगवान कहते हैं तुम केवल ले ही रहे हो, दे नहीं रहे, रिटर्न नहीं कर रहे। तुम तो पापाचार कर रहे हो, कामाचार कर रहे हो, स्वार्थ से जी रहे हो, कृतज्ञ हो। इसलिए अपने कर्मों का उद्देश्य बड़ा करो और आप महसूस करिए, जब आपको पता चलेगा संसार का प्रत्येक प्राणी उसी परमात्मा का अंश है जिसका मैं हूं, कैसी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। सब अपने लगेंगे, अपने भाई बहन हैं। जब हमको ये समझ आ जाएगी, ये वृक्ष, ये पर्वत, ये पहाड़, ये सूर्य, ये चंद्र, तारे, जितनी भी कायनात आप देख रहे हैं, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया। जब आपको पता चल जाएगा ये पूरा नेचर जो दिन रात काम कर रहा है, ये मेरे लिए कर रहा है, मेरा इनके साथ कितना आत्मीय संबंध है। ये जो भगवान ने कहा ना परस्परम भावयंता, आत्मीय संबंध बन जाए। हमारा अभी जो आत्मीय संबंध होता है वो ब्लड रिलेशन में ही होता है। जहाँ जो हमारी मित्र मंडली है, जहाँ जिनके साथ हमारा कुछ काम धाम है, कुछ मतलब है, तो उन्हीं के साथ हमारा प्रेम प्रीति और आसक्ति होती है। लेकिन जब ये आत्मीय संबंध का विस्तार, और मैं एक बात, गीता को मैं जितना समझता हूं, ये जो भगवान ने इसको बुद्धि योग कहा ना, कर्म योग को, और अहंकार ही परमात्मा के मिलने में मुख्य बाधक है, उसका निवारण कैसे होता है? आप किसी भी उपाय से अहंकार के घेरे को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि समझ ही इतनी पक्की हो रखी है हमारी।
जैसे जैसे हमारे कर्मों के दायरे का विस्तार होगा, वो भी मेरे, वो भी मेरे, कोई पराया नहीं रहेगा, बेगाना नहीं रहेगा। जिसको पातशाह कहते हैं, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। एक अवस्था बनती है आत्मज्ञान होने के बाद। जब ब्रह्म दर्शन हो जाता है तब भी कोई बेगाना नहीं रहता, वो तो एकत्व दृष्टि होती है, अद्वैत दृष्टि होती है। उस समय तो दूसरा दिखता ही नहीं, संपूर्ण अद्वैत हो जाता है। एक ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं रहती। लेकिन ये जो अवस्था की बात है ना, ये तो प्रैक्टिकली और साइंटिफिक आप इसको देख समझ सकते हैं। द्वैत तो दिखता है, मैं हूं, दूसरा दूसरा है, ये घड़ा है, ये मिट्टी है, ये पत्थर है, ये पहाड़ है, ये सूर्य है, ये चंद्र है। द्वैत तो दिखता है, और द्वैत की अलग सत्ता भी दिखती है कि वो है, मैं हूं। लेकिन फिर भी एक आत्मीय संबंध बनना ये जरूरी है। अभी जो हमको अलगाव दिखता है ना, उनकी सत्ता बिल्कुल अलग दिखती है। उनके साथ हमारा कोई आत्मीय परस्पर का कोई संबंध ही नहीं है। एकदम दूसरों को तोड़ करके हम देखते हैं। लेकिन जब ये पता चलेगा ये यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में संपूर्ण परमात्मा के रूप हैं, और सभी यज्ञ के देवता प्रकृति का प्रत्येक क्रिया मेरे जीवन को सुरक्षित और बनाने के लिए चल रही है, इनके साथ मेरा एक आत्मीय संबंध है, तो कैसा एक सबके प्रति सहज प्रेम, सहज आपनापन। फिर ईर्ष्या कहाँ रहेगी, द्वेष कहाँ रहेगा। बल्कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारा परिवार आगे बढ़े, परिवार सुरक्षित रहे, उसी प्रकार एक ज्ञानी कर्मयोगी प्रयास करेगा कि मेरी कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जिसके द्वारा किसी का नुकसान हो, किसी का शोषण हो, बल्कि प्रत्येक क्रिया के द्वारा मैं सबका सहयोग करने की चेष्टा करूंगा, ताकि ये विश्व यज्ञ जो चल रहा है उसमें कोई विघ्न ना आए। मैं जितना ले रहा हूं, देना मेरे को ज्यादा से ज्यादा है, इस तरफ व्यक्ति का ध्यान जाएगा, और प्रत्येक एफर्ट व्यक्ति का इसीलिए होगा। अभी मैं एक दो उदाहरणों से बात करूं। सदगुरु जगजीत सिंह जी के प्रवचन में ही हम आपने सुना है, सच्चे पातशाह कहते हैं कि कोई आपको मिल जाए ना, तो ये मत सोचिएगा कि मैंने सेवा करके उसका भला किया है, बल्कि ये सोचना है कि उसने मेरे को सेवा का मौका दे करके मेरे ऊपर उपकार किया है। बहुत गहरे अर्थ का ये शब्दों है, ये उपदेश है। जब आपकी समझ यहाँ पहुंच जाएगी तो आपका प्रत्येक कार्य विश्व मंगल के लिए होने लग जाएगा। स्वामी रामकृष्ण को किसी एक समाज सेवी आया, वो कहने लगा, स्वामी जी कि मैं समाज सुधार के काम करना चाहता हूं। तो लोग बताते हैं, जो उनकी योगी कथा अमृत करके उनकी किताब में जीवनी है, स्वामी जी ऐसे सहज बैठे थे। जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि मैं समाज सुधार का काम करना चाहता हूं, स्वामी जी एकदम ऐसा उठ गए जैसे कोई झटका लगा हो। बोले, समाज सुधार शब्द का प्रयोग नहीं करना है, समाज सेवा का प्रयोग करना है। जीव कल्याण शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ईश्वर सेवा शब्द का प्रयोग करना है।
ये जीव नहीं है, सबके भीतर ईश्वर का ही प्रकाश है। ईश्वर ही उन रूपों में अज्ञान का आवरण ओढ़ करके, कामनाओं का आवरण ओढ़ करके बैठा है, बंधन में पड़ा हुआ है। वो सेवा साक्षात ईश्वर की है। इसी प्रकार ये बात जब समझ में आती है तो कर्म एक अलग एंगल से होने लगते हैं, शोषण और स्वार्थ बुद्धि चली जाती है। इसके लिए हमारे उपनिषदों ने 5 प्रकार के यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति के लिए करने को बोले हैं। उनका भी मैं संक्षेप में कह दूं, ताकि जो हम छोटे दायरे में जीते हैं वो दायरा बड़ा हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी जप से, किसी किताब पढ़ने से अहंकार का घेरा नहीं टूटता, जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन, ये सेवा के द्वारा अब दूसरों को सुख देने लग जाएं, दूसरों का दुख दूर करने लग जाएं, दूसरे को अपने समान समझने लग जाएं, एक आंतरिक और आत्मीय संबंध सबके साथ बन जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक, मैं एक और बात यहां याद आ गई। कैसी बात? खाली व्यक्ति की बात नहीं। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का अंतिम समय आया और स्वामी रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद और जो ब्रह्मानंद आदि अन्य शिष्य थे पास में, उनको बुलाया। कहने लगे जो मेरा लोटा है, जिसको मैं रोज प्रयोग में करता हूं, उसको लेके आओ। और भर्तृहरि ने भी वैराग्य शतक में श्लोक लिखा है, और बड़ा दिव्य श्लोक है, कभी फिर सुनाऊंगा आपको, जिसका भाव यही है जो मैं बताने जा रहा हूं। वो तो ये सूर्य चंद्र तारे सबका धन्यवाद करते हैं। लोटा, जूता, कपड़े, जो भी स्वामी रामकृष्ण नित्य प्रयोग में लाते थे, वो सभी वस्तुओं को अपने पास रखने के लिए बोला। और बाद में सबको हाथ जोड़ करके बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वामी जी ये क्या? बोले विवेकानंद, इन कपड़ों ने मेरी कितनी सेवा की है। मेरे तन को ढका, गर्मी सर्दी से बचाया। अगर ये गर्मी सर्दी से नहीं बचाते तो मैं भजन कर पाता। इन कपड़ों का भी मेरे ऊपर कितना उपकार है। ये लोटा जिसको मैं लेकर के जंगल मैदान जाता था, मांझ करके रखता था, स्नान करता था, ये लोटा नहीं होता तो ये क्रियाएं मैं कर पाता। मेरे जीवन में इन्होंने मेरी कितनी सेवा की है, मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जूता नहीं होता तो कंकड़ पत्थरों से पैर मेरे छलनी हो जाते, तो मेरे मन की स्थिति कैसी होती। मेरे मन को सम और शांत रखने में ये जूतों ने मेरे ऊपर कितना उपकार किया है, मैं इसको प्रणाम करता हूं। आप महसूस कर सकते हैं वो आत्मीय भावना, वो दूसरों से मैंने क्या लिया है, इसका एहसास कोई सारिधेय व्यक्ति ही कर सकता है। जिसके भीतर अपना स्वार्थ, लोभ, लालच और अहंकार बड़ा हुआ होगा, वो इन सब चीजों को महसूस नहीं कर सकता। ये महसूस तभी व्यक्ति करता है जितना जितना चित्त शुद्ध होता है। जब चित्त की अशुद्धि होती है ना, तो हमको अपने सुख की ही चिंता और फिक्र होती है। हम दूसरों को कितना दुख देते हैं इसकी फिक्र तो क्या होना, पता भी नहीं चलता कि हम कितनों को पैरों के नीचे रौंद करके इस गद्दी के ऊपर बैठे हैं, एहसास भी नहीं होता। यही चित्त की अशुद्धि और अहंकार है। भर्तृहरि भी इसी ढंग से
धन्यवाद करते हैं। हे सूर्य चंद्र तारे, आपने मेरे जीवन का पोषण किया और मैं साधना कर पाया और इस ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच पाया। आपका कोटान कोट धन्यवाद कर रहा हूं। तो साधक इस अवस्था में पहुंचता है, महसूस करता है। मैं दोबारा इस बिंदु को दोहराऊं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पता नहीं ध्यान गया कि नहीं। एक अद्वैत की अवस्था ब्रह्म ज्ञान होने पर बनती है। उस समय द्वैत संपूर्णता विलय हो जाता है, नाश हो जाता है, दिखता ही नहीं एक ब्रह्म के अतिरिक्त। लेकिन ये जो अवस्था है, द्वैत दिखने पर भी एक आत्मीयता का संबंध बन जाता है कि निरंतर मैं इनसे ले रहा हूं, इनको देना भी मेरी जिम्मेवारी है। ये है यज्ञ के लिए कर्म करना। और आप दृष्टि दौड़ा करके देखिए, इस पूरे विश्व में यज्ञ चल रहा है, बल्कि एक दरख्त भी यज्ञ कर रहा है। अगर वो धूप, पानी और धरती की एक जगह को घेर करके खड़ा है, तो वो उसके बदले में फल, छाया और इस वायु को शुद्ध करने का काम निरंतर कर रहा है। संसार, प्रकृति का प्रत्येक हिस्सा जो कुछ लेता है, देता है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं, अगायुरिंद्रिया रामो, तुम पापाचार मत करो, स्वार्थ और अहंकार से मत जियो, इस यज्ञ में अपने कर्मों की आहुति डालो। तो 5 यज्ञ क्या है, समय हो गया, मैं फिर भी संक्षेप में बता दूं, बड़े प्रसिद्ध हैं। और प्रायः जो पहले के वैदिक लोग थे वो इसको रोज करते थे उठते समय, और किसी न किसी रूप में सिखिज्म में भी है, ये सब बातें सब में है, नाम चाहे अलग अलग हों। पहला यज्ञ है देव यज्ञ। इन देवताओं के लिए कुछ करना। जैसे लोग सूर्य अर्घ देते थे, वो पानी देने का मतलब नहीं, ये तो एक धन्यवाद ज्ञापन करने का, जो तुमसे पाया है उसका थैंक्स करने का एक जरिया होता था। तो देव यज्ञ का आज रूप क्या हो गया कि ये जितनी भी देव सत्ताएं हैं, वायु को प्रदूषित ना करें, वृक्ष लगाएं, सूर्य की सुरक्षा, जो कुछ भी नेचर में आप देव सत्ताएं देख रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए रोज कोई ना कोई उठ करके काम करें। वेद के ऋषि, बल्कि बृहदारण्यक उपनिषद में ये आया है, अपनी पाठ पूजा करने के बाद हर ब्राह्मण को, हर क्षत्रिय को, अर्थात हर व्यक्ति को ये 5 यज्ञ करने के बाद ही कुछ भोजन करना है। पहला है देव यज्ञ। इस प्रकृति के लिए कुछ कर, ना हो तो किसी पौधे को पानी ही दे दो उठ करके, ये हो गया देव यज्ञ। इसको अगर आप निरंतर ईश्वरीय भावना से करेंगे, आगे मैं उसको बताऊंगा, तो देखिए वो पौधे में पानी देना ही आपका माला फेरना बन जाता है धीरे धीरे। यह है देव यज्ञ। दूसरा है ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ का क्या मतलब? हमारे ऋषियों ने ज्ञान की साधना करके ये शास्त्र रूपी अमृत निकाला है। ये गीता, ये उपनिषद या ये गुरबाणी, मन को टिकाना, वश में करना, मन को समझना, परमात्मा को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सबके कल्याण के लिए उन्होंने ये लिख दिया, ये ग्रंथ रूप में दे दिया। अब उनकी मेहनत तभी सफल होगी, उन ऋषियों की तभी प्रसन्नता मिलेगी, जब उनकी घोर तपस्या के द्वारा किए हुए ये काम ग्रंथों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी उन ऋषियों का आशीर्वाद मिलेगा। तो ऋषि यज्ञ का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति उठ करके
अपने धर्म के ग्रंथ को जरूर पढ़े, जिसको गुरु जी कहते हैं सदगुरु जी, और वर्तमान सदगुरु जी भी इस बात पे बहुत जोर देते हैं, गुरबानी को समझो पढ़ने के साथ साथ, चाहे एक अष्टपदी को ही समझो, ये ऋषि यज्ञ है और वैदिक लोग करते हैं। और तीसरा, मैं जल्दी करूं, तीसरा है नृ यज्ञ। अपने परिवार से अतिरिक्त जो अनजान लोग हैं उनकी सेवा, उनके लिए कुछ भोजन सामग्री, ये है नृ यज्ञ। और पांचवा है भू यज्ञ। भू यज्ञ का मतलब ये पशु पंछी, इनकी सेवा के लिए आप कुछ काम करें, ये होता है भूत यज्ञ। तो भगवान बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जब ये 5 यज्ञ आप अपने जीवन में रोज सुबह उठ के करते जाएंगे तो आपके अहंकार का जो घेरा है वो बड़ा होता जाएगा, और इस समष्टि यज्ञ के साथ जुड़ करके आपके कर्म उस परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, जो आपकी कामना स्वार्थ के घेरे को तोड़ करके आपके चित्त को शुद्ध कर देंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, कल को हम आगे देखेंगे ये यज्ञ कैसे परमात्मा का रूप है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को सदगुरु जी के चरणों में अर्पित करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। सत श्री अकाल जी। धन्यवाद पंडित जी। आप जी की कृपा जी। ਵਧੀਆ ਜੀ। हाँ हाँ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਮਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। बल्कि पाशा जी आपकी बात रोक रहा हूँ, भगवान आगे कहेंगे कि परिवार को भी ईश्वर का मान करके अपने परिवार को भी सेवा बना दो, ऐसी बुद्धि बनाओ, बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ वो अगली, वो उससे आगे वाली अवस्था है। जी 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 जी, आगे जैसे आगे। सतगुरु जगदीश सिंह जी कहा करते थे कि ये मत करो कि मैंने सेवा इसलिए करनी है या मैंने किसी की मदद इसलिए करनी है कि ये मेरा भतीजा है, मेरी बहन का लड़का है, जो भी जरूरतमंद है उसकी सेवा कर। तो कमाल का सदगुरु जी का उपदेश तो कभी कभी ऐसे लगता है कि पूरे शास्त्रों का निचोड़ निकाल देते थे। आश्चर्य होता है। फिर सतगुरु जी को याद करते हुए, जैसे सतगुरु के रूप में थे तो सेवा करनी, अपने हाथों से सेवा करनी मुश्किल हो गई। हालांकि ये ठीक है कि किसी की मदद करनी, किसी को पैसा देना, वो भी सेवा होती है जी। लेकिन जब ये मुश्किल हो गई तो पहले भी बहुत बार बात की है, सतगुरु जी आधी रात को किसी को साथ लेके झाड़ू मारना, सफाई करना। क्या बात तो कैसी भावना उनके भीतर, हम सब लोगों का प्यार, हमारा दुख कैसे दूर हो, हमको सुविधा कैसे मिले, कितना दर्द और अपनापन उनके भीतर होगा, ये तो महसूस करने की चीज है। मैं समझना पंडित जी, उस अवस्था से, ज्ञान से पहले की ये अवस्था है कि आप, और थोड़ी आसान चीज है और आम लोगों को मिल सकती है जी। किसी का दर्द देख के आपके मन में दर्द आए, जिसको हम दया कहते हैं। और दया के अलग अलग रूप हैं, बेशक वो जीव दया है, जीव में तो सबको ही आ जाता है। जी जी जी। किसी का दर्द देख के, किसी को दुखी देख के आपका हृदय दुखी होता है, तो वो भी एक धर्म के रास्ते पे आप चल पड़े। क्योंकि जो और पाशा जी, जी हाँ जी जी, मतलब आश्चर्य होता है जब ये पूरी गीता को पढ़ते हैं, कहीं भी भगवान कोई नाम जप की बात नहीं करते, किसी मूर्ति की पूजा की बात नहीं करते, किसी खास धार्मिक अनुष्ठान की बात नहीं करते, बल्कि भगवान बोलते हैं कि अपनी दृष्टि को बदलो, जो कर रहे हो उसी को करते रहो, लेकिन अपने जीवन का दृष्टिकोण बदलते हुए वो तुम्हारा हर काम ही परमात्मा की पूजा और भजन बन जाए,
इस चीज के ऊपर जोर देते हैं। तो गीता बहुत प्रैक्टिकल बात करती है, जी और उसके साथ खाली व्यक्ति का ही कल्याण होगा ऐसी बात नहीं, समाज का, राष्ट्र का, पूरे विश्व का उत्थान होगा ये यज्ञार्थ कर्म रूपी साधना से। जी इसकी बात भगवान बार बार करते हैं। ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ हाँ, ਸੋਹਣੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਵਰਤਦਾ, ਆਪੇ ਹਰਿ ਆਪੇ ਬੁਲਾਏਦਾ, ਹਰ वाह ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਵਾਰ, ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਏਦਾ। वाह वाह ਇੱਕ ਨਾ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਆਪ ਖਵਾਏ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਉਜੜ ਪਾਏ ਦਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ गाए क्या बात है जी, पूरे निचोड़ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਬਿਖਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और मेरा ख्याल है कि पाशा जी, अगर किसी भी धर्म संप्रदाय का अगर कोई सच्चा साधक है तो वो इसी अनुभव में पहुंचेगा। अनुभव तो यही होगा, भाषा अलग हो सकती है क्योंकि सत्य तो एक ही होगा।